हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने नंबर सिस्टम की थ्योरी पे सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब उसके जो भी अप्लीकेशंस होंगे वो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे और हम लोग सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन n की पावर 1/2 इज। हमें क्या दे रखा है? n हमें एक नेचुरल नंबर दे रखा है, हमें n की पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। n हमारा हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगा। ऑलवेज अ रेशनल नंबर, अंडर रूट n हमारा रेशनल नंबर रहेगा। थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, हमेशा एक इरेशनल नंबर रहेगा। लास्ट ऑप्शन है ईदर अ नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, या तो नेचुरल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। तो हम कैसे पिक कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशंस पढ़ी थी, क्वेश्चंस में डेफिनेशन का क्या रोल है, कैसे यूज होगा, हम यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। नेचुरल नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है। जो भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 से स्टार्ट होके आगे के जो भी नंबर हैं सारे क्या है? हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे n हमारा, अगर n की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं, 4 ही हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट n की। तो अगर हम अंडर रूट 4 को देखें, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2 हमेशा हमारा एक नेचुरल नंबर है, 2 रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो अभी तो हम किसी ऑप्शन पे नहीं जा पा रहे हैं, नेचुरल नंबर भी मिल रहा है, रेशनल नंबर भी मिल रहा है। अगर हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं, भाई n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में तो कोई भी डिजिट पॉसिबल है, तो 3 भी हमारा एक नेचुरल नंबर होता है, तो हम 3 के थ्रू पिक करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट 3 की। अब हम बात करते हैं अंडर रूट 3 की। तो अंडर रूट 3 हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और जो इसके अंडर रूट की वैल्यू होती है डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट होती है ना ही रिकरिंग होती है, तो ये हमारा रेशनल है नहीं। रेशनल नहीं है तो कहाँ जाएगा? इरेशनल नंबर में। तो हम देख रहे हैं अगर हम एन किसी भी नेचुरल नंबर को पुट कर रहे हैं तो हमें नेचुरल नंबर ही मिल रहा है जब हम अंडर रूट एन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और इरेशनल नंबर ही मिल रहा है। मीन्स किसी वैल्यू पे हमें इरेशनल नंबर मिलेगा और किसी वैल्यू पे हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सबसे परफेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी, ईदर अ नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। या तो नेचुरल नंबर मिल रहा है या फिर इरेशनल नंबर मिल रहा है। और इसको हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा। जब हमने n की वैल्यू 4 पुट करी थी तो हमें क्या मिला? अंडर रूट n की वैल्यू 2, जो कि क्या है? एक नेचुरल नंबर। ये हमें मिला n की वैल्यू 4 पुट करने पे। जब हमने n की वैल्यू 3 पुट करी तो अंडर रूट n की वैल्यू क्या मिली? रूट 3, जो कि क्या है? हमारा इरेशनल नंबर। तो हमें नेचुरल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो हमारा सबसे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। यहाँ पे इसका डिटेल्ड सोल्यूशन दे रखा है, जो हम लोगों ने स्टेप वाइज सीखा है, स्टेप वाइज देखा है, उसी का हमारा डिटेल्ड सोल्यूशन है। हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच x, x+1 एंड x+3 ऑल आर प्राइम नंबर्स। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए x, x+1 और x+3 ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? ये सारे के सारे होने चाहिए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, और वो दो फैक्टर्स क्या होते हैं? एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हमें वही x की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये तीनों हमारे जो नंबर मिल रहे हैं वो क्या मिलने चाहिए? प्राइम नंबर्स मिलने चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन पिक करते हैं x। अब देखें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली इन्हीं चारों में कोई एक हमारा x की वैल्यू होगी। तो अगर हम पहला ऑप्शन पिक कर रहे हैं x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 0 तो कोई प्राइम नंबर नहीं होता है।
हम लोग ने एक पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट क्या पढ़ा था, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। तो x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 कोई एक प्राइम नंबर नहीं होता है, और यहाँ पे भी सबसे छोटा नंबर जो दे रखा है वो x दे रखा है, तो हम x की जो भी वैल्यू लेंगे वो सबसे मिनिमम नंबर बनेगा। 1 भी हमारा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो हम आगे के नंबर्स को चेक कर ले, अगर ये भी प्राइम नंबर मिल रहा है, ये भी प्राइम नंबर मिल रहा है, मीन्स हमने सही ऑप्शन पिक किया है, ठीक है। तो हमने ले लिया, हमारे पास x की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1 3, x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2 5। तो जो भी हमें तीनों नंबर्स मिल रहे हैं, तीनों के तीनों नंबर हमारे क्या हैं, तीनों के तीनों नंबर हैं प्राइम नंबर्स। अगर तीनों के तीनों प्राइम नंबर है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। हमें 101 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम चेक करना चाहें तो एक बार हम चेक भी कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू 101 ले रहे हैं तो x की वैल्यू हो गई 101, x प्लस 1 हो जाएगा 102, x प्लस 3 हो जाएगा 104। तो 102 भी 2 से डिविजिबल है, 104 भी 2 से डिविजिबल है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ना ये प्राइम नंबर है ना ये प्राइम नंबर है। तो अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये ऑप्शन भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है जो तीनों प्राइम नंबर्स दे रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बी। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहाँ पर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है, जो हम लोग ने पूरा मेथड पढ़ रखा है, देख रखा है। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या है, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। 3 प्राइम नंबर्स का हमें सम क्या दे रखा है, 100। हमने 3 प्राइम नंबर्स ले लिए P1, P2, P3। इन 3 प्राइम नंबर्स का सम 100। इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36 देन वन ऑफ द नंबर इज। यहाँ पे हमें एक कंडीशन दे रखी है, इन तीनों में से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 36 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं हमारे पास P1 की वैल्यू हमने ले ली x, हमने मान लिया P1 हमारा x है, तो P2 क्या हो जाएगा, इससे 36 ज़्यादा, मीन्स x प्लस 36, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, हमें फाइंड क्या करना है, देन वन ऑफ द नंबर इज। तो इन तीनों में से एक नंबर कौन सा हो सकता है वो हमें बताना है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। अब एक बात हम देख पा रहे हैं, हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स हैं और 3 प्राइम नंबर का जो सम है वो एक इवन वैल्यू है, एक सम संख्या है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं हमारे पास केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। हमारे पास दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं हम 3, अगर 2 के बाद हम नेक्स्ट कोई भी प्राइम नंबर ले लेंगे, सारे हमारे ऑड नंबर मिलेंगे। तो अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी हमेशा हमें एक ऑड नंबर ही मिलेगा, इवन पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ रिजल्ट में हमें क्या दे रखा है, इवन दे रखा है। चेक करना चाहे तो हम चेक भी कर सकते हैं। अगर ले लेते हैं एक ऑड प्राइम नंबर 3, दूसरा ऑड प्राइम नंबर 5, तीसरा ऑड प्राइम नंबर 7, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 15, जो कि एक ऑड नंबर है। जबकि इस क्वेश्चन में हमें तीनों प्राइम नंबर का सम दे रखा है, एक इवन नंबर सम संख्या। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, और हमें ये रिजल्ट पता है कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर, ठीक। तो हम एक प्राइम नंबर ऑड ले सकते हैं, एक प्राइम नंबर ऑड ले सकते हैं, इन दोनों का सम करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर। तो अगर हम एक इवन नंबर, एक प्राइम नंबर हम 2 ले लेते हैं, एक ही हमारे पास इवन प्राइम नंबर होता है 2, अगर इवन प्लस इवन करेंगे तो रिजल्ट भी हमेशा इवन मिलेगा, और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो इवन नंबर ही चाहिए। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इन 3 में कोई एक प्राइम नंबर हमारा इवन होगा, और एक ही प्राइम नंबर इवन होता है, कौन सा होता है, 2।
तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, P3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, ठीक है, क्योंकि एक इवन होना चाहिए था तो हमने एक नंबर को इवन ले लिया, तो P3 की वैल्यू 2, ठीक है। अब हमारे पास ये दो कंडीशन गिवन है, अगर हम P1 x ले रहे हैं तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 36, क्योंकि दूसरा प्राइम नंबर पहले से 36 ज़्यादा था, और P3 की वैल्यू हमने क्या ले ली है, 2 ले ली है। इन तीनों का सम इक्वल है 100 के, तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आएगी, 100 माइनस 38, तो 2x से 40 कम करेंगे आएगा 60, बट दो और हमें बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 62, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 31। अगर हम x की वैल्यू 31 है हमारे पास, तो x प्लस 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31 प्लस 36, ये क्या आ गई 67। तो हमारे पास तीनों प्राइम नंबर्स आ गए। P1 की वैल्यू क्या आ गई, P1 की वैल्यू आ गई 31, P2 की वैल्यू क्या आ गई, P2 की वैल्यू 67, P3 की वैल्यू क्या आ गई, P3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। एक बार हम चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, तीनों का सम क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 31 प्लस 67 प्लस 2 कितना आना चाहिए, 100। 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, कैरी गया 1, 6 3 9, 9 प्लस 1 10, तो सम हमारा 100 आ रहा है। मीन्स हमारे तीनों प्राइम नंबर्स क्या आ गए, 31 67 और 2। हमें फाइंड क्या करना था, इन तीनों नंबर में से एक नंबर क्या हो सकता है, 17 पॉसिबल नहीं है, नंबर हमारे पास सामने है। 31 भी आंसर नहीं होगा, 43 भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में कोई भी एक वैल्यू नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड मिल रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। हमें वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं, 31 67 और 2। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू होती तो हमारा ऑप्शन होता, अगर इनमें से एक भी वैल्यू नहीं है तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब ये जो हमने पढ़ रखा है इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन है, हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप देख रखा है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पे। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पर क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर्स। यहाँ पर एक्स वाई जेड प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38, इसकी वैल्यू दे रखी है 38 के इक्वल, ठीक है। अब वही सेम कंडीशन, हमारे पास तीन प्राइम नंबर्स, और तीन प्राइम नंबर्स का जो सम है, सम क्या है, एक इवन वैल्यू है, सम संख्या है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि इन तीन प्राइम नंबर में से एक प्राइम नंबर हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कोई भी एक प्राइम नंबर हमारा इवन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर तीनों प्राइम नंबर हम ऑड ले लेंगे, तीन ऑड नंबर्स का सम हमेशा ऑड मिलेगा, जबकि रिजल्ट हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो जो हमने पीछे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि तीन ऑड नंबर का सम कभी इवन नहीं हो सकता है, ठीक है, और दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है। तो अगर हम इसे ऑड ले लें, इसे ऑड ले लें, तो दो ऑड का सम इवन, और ये तो इवन है, इसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो तीनों का इवन प्लस इवन, रिजल्ट भी इवन मिलेगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। हमें चाहिए एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल सी चीज, अगर हमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली वाई प्लस जेड की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, y प्लस जेड की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तभी हमें x की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। y प्लस जेड जितना मिनिमम होगा x की वैल्यू उतना मैक्सिमाइज की ओर जाएगी, और हमें x की मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है। और हमने ये भी देख लिया कि इन तीनों में से कोई एक वैल्यू हमारी इवन होगी। सपोज हम ले लेते हैं z हमारा इवन है और z की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि एक ही इवन नंबर प्राइम होता है जो कि क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 36। अब हमें z की मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें पता है y भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी जब y की हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो, ठीक। अब y की वैल्यू 2 हो नहीं सकती क्योंकि हमने एक रिजल्ट 2 ले लिया है, ठीक। अगर हम इसे भी इवन ले लेंगे, इवन प्लस इवन इवन होगा, और इवन प्लस ऑड ऑड हो जाएगा, रिजल्ट हमें क्या है, इवन। तो ये तो कंफर्म है कि ये हमारा जो y बच रहा है ये हमारा ऑड प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा हमारे पास, 3।
तो अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 3, अगर हम y की वैल्यू 3 ले लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 33, और 33 प्राइम नंबर होता नहीं है, जबकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर्स, एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है, तो x 33 पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, तो y की वैल्यू 3 नहीं होगी। अगर y की वैल्यू 3 नहीं मिल रही है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा जो ऑड है वो क्या है, 5। तो एक बार y की वैल्यू हम 5 लेके चेक करते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू 36, तो अगर हम y की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 36 माइनस 5 क्या आएगा, 31, और 31 एक प्राइम नंबर भी होता है। मीन्स अगर हम y की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें प्राइम नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, इसके कंक्लूजन क्या निकल रहा है, z की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई थी, y की वैल्यू 5 होगी, और अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31, जो कि x की मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों, क्योंकि हमने y और z की मिनिमम वैल्यूज ले रखी हैं, तो हमें x की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली, 31। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, x की मैक्सिमम वैल्यू होगी 31। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर। यहां पर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है, जो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देख रखा है, सीख रखा है, समझ रखा है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35। ऐसे नेचुरल नंबर के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35, कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 35 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने दो नेचुरल नंबर ले लिए a और b। अब हमारी कंडीशन क्या है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। ठीक है, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये वैल्यू क्या है, 35 के इक्वल। ठीक, अब हमें कोई दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई 35 के इक्वल आ जाए। तो 35 के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक 1 है, 1 तो हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है, नेक्स्ट फैक्टर मिलेगा 5, नेक्स्ट फैक्टर मिलेगा 7, और नेक्स्ट फैक्टर मिलेगा 35। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऐसे हमारे पास कौन से दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमें 35 मिल सकता है। तो अगर हम पहला नंबर 1 ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये नंबर, अगर हम ये 1 ले रहे हैं तो ये नंबर ऑब्वियसली हमें 35 मिलेगा। ये नंबर छोटा रहेगा, ये नंबर बड़ा रहेगा, क्योंकि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। ठीक है, तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमें 35 मिल रहा है। तो एक पेयर हमारे पास बन गया 35 और 1 का। ठीक, अब और ऐसे कौन से दो नंबर्स हम ले सकते हैं जिसका मल्टीप्लाई 35 मिल सकता है, 5 और 7। अगर 7 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 35 मिल जाएगा। ठीक, तो एक पेयर हमारे पास हो गया 7 और 5। ठीक, और तो कोई पेयर पॉसिबल नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 35 मिल रहा है। तो हमारे पास कितने पेयर्स आ रहे हैं, दो पेयर्स, और हमें यही फाइंड करना था कि कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। तो कितने पेयर्स हैं, दो पेयर्स, तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ रखा है उसी को हमने डिटेल सोल्यूशन में यहाँ पे देख रखा है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ a and b are odd numbers then which of the following is even। अगर a और b odd numbers हैं तो इनमें से कौन सा रिजल्ट इवन होगा वो हमें बताना है। देखें, a और b odd numbers हैं तो हम किसी भी odd नंबर को लेके हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। हमने ले लिया a को 1 और b को ले लिया 3, दोनों ऑड नंबर हैं तो हम किसी भी ऑड नंबर से पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं रिजल्ट पे। अगर हमारे पास दो ऑड नंबर्स हैं, अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, एक इवन नंबर। चेक भी कर सकते हैं, अगर हम 1 और 3 को ऐड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4, जो कि क्या है, एक इवन नंबर। ठीक है, तो अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करें तो रिजल्ट क्या होगा, इवन नंबर। अब चलते हैं, पहले ऑप्शन नीचे से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं ऑप्शन डी पर, a प्लस बी प्लस 2ab।
ए प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, अगर दोनों ऑड हैं ए प्लस बी की वैल्यू रहेगी हमारे पास इवन। और अगर किसी भी नंबर में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। ठीक है, चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट 3, बट हमें 2ab चाहिए तो 2ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 6, इवन नंबर आ रहा है। या फिर हम सिंपली ये बोल सकते हैं 2ab की मीनिंग होती है 2 का मल्टीपल, और ऐसा कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली वो हमारा नंबर क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये इवन, ये रिजल्ट भी क्या होगा, इवन, और दो इवन को ऐड करेंगे रिजल्ट भी हमेशा क्या मिलेगा, एक इवन नंबर। ठीक है, और बेसिकली हमें इवन ही चाहिए तो हमारा आंसर तो डी ही होगा। तो एक बार हम बाकी ऑप्शंस को चेक कर लें। a प्लस बी प्लस 1, दो ऑड को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन, और अगर इवन में हम 1 ऐड कर रहे हैं, 1 एक ऑड नंबर है, और इवन में अगर हम ऑड नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा ऑड मिलता है, जबकि हमें चाहिए इवन, तो सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। बी को एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास दोनों हैं ऑड नंबर्स, दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं रिजल्ट मिलता है इवन, और इवन में हम -1 कर रहे हैं, 1 एक ऑड नंबर है। अगर हम इवन से ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट भी हमेशा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ठीक है, जबकि हमें रिजल्ट चाहिए इवन, तो बी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस 2ab, हम देख पा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन डी सिमिलर है। ठीक है, तो या तो इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ऑप्शन चारों अलग अलग होने चाहिए। तो ए और डी सिमिलर हैं, तो हमारा हम चेक कहें हमारा ए ऑप्शन ठीक है या फिर कहें डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा इसमें रिजल्ट इवन कौन सा आएगा, a प्लस बी प्लस 2ab, हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2ab, ये रिजल्ट हमारा इवन रहेगा और हमें इवन नंबर पिक करना था। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लेट ए बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, मीन्स हमारा कोई 2 डिजिट का नंबर है और वहां पे दोनों डिजिट हमारी इक्वल नहीं है। ठीक है, इज ए 2 डिजिट प्राइम नंबर, और जो ये हमारा नंबर है वो नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं, और वो 2 डिफरेंट फैक्टर क्या होंगे, एक फैक्टर होगा हमारे पास 1 और दूसरा फैक्टर होगा वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और वो दूसरा नंबर खुद। कंडीशन क्या दे रखी है, ए बी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर, सच दैट बी इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, मीन्स अगर हम डिजिट को रिवर्स करें तो भी हमें क्या मिल रहा है, एक प्राइम नंबर। द सम ऑफ ऑल सच नंबर इज, अगर हम ऐसे सारे नंबर का सम करें तो रिजल्ट हमें इन चारों में कौन सा ऑप्शन मिलेगा वो हमें बताना है। तो एक बार हम चेक करते हैं। तो हमें पता है 1 से 100 के बीच हमारे पास टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन से 2 डिजिट के प्राइम नंबर हैं कि इनकी डिजिट को रिवर्स करें तो भी हमें एक प्राइम नंबर मिल रहा है। तो 2 डिजिट हमारी 10 से स्टार्ट होती है, 10 के बाद पहला प्राइम नंबर में हमें मिलेगा 13, 2 के बाद मिलेगा 10 के बाद मिलेगा 11, फर्स्ट प्राइम नंबर। बट इसकी डिजिट को और यहाँ पे कंडीशन दे रखा है ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अगर हम इसको ए ले रहे हैं इसको बी ले रहे हैं तो देख रहे हैं ये हमारा इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, 11 कंडीशन वायलेट कर रहा है, मीन्स ए बी की वैल्यू 11 पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होगा, 13, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने पे क्या मिलेगा, 31, और 31 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 13 एक प्राइम नंबर हो गया ए बी, इसको रिवर्स करने पे 31 भी प्राइम नंबर मिल रहा है, तो 2 नंबर तो ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर हमें क्या मिलेगा, 17, 17 एक प्राइम नंबर है, इसको रिवर्स करें तो हमें क्या मिलेगा, 71, 71 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 2 नंबर ये और मिल गए। हम और आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 19, 19, 19 को रिवर्स करेंगे मिलेगा 91, 91 प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि ये 13 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है।
19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 23, रिवर्स करेंगे क्या मिलेगा 32, 32 प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या मिलेगा 24 नहीं, 25 नहीं, 26, 27, 28 के बाद 29, रिवर्स करेंगे मिलेगा 92 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या मिलेगा 31, 31 हमारे पास आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारे पास 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 37, 37 को रिवर्स करेंगे मिलेगा 73, ये हमारा एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम ए बी ले रहे हैं 37, रिवर्स करने पे मिल रहा है 73 जो कि एक प्राइम नंबर है, मीन्स हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो दो प्राइम नंबर हमें और मिल गए 37 और 73। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 37 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमें क्या मिलेगा 38 नहीं मिलेगा, 39 नहीं मिलेगा, 40 नहीं मिलेगा, 41, 41 को रिवर्स करेंगे मिलेगा 14 जो कि प्राइम नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 43, रिवर्स करने में मिलेगा 34, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर 47, रिवर्स करेंगे क्या मिलेगा 74 जो कि प्राइम नंबर नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है 53, 53 को रिवर्स करेंगे 35 जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या मिलेगा 59, 59 को रिवर्स करेंगे मिलेगा 95 जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो हम अगर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें आगे ये देखना होगा 59 के बाद 60 नहीं है, 61 हमारा एक प्राइम नंबर होता है बट रिवर्स करने पे 16 मिल रहा है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66 प्राइम नंबर नहीं है। अब हम चेक करते हैं 67, 67 एक प्राइम नंबर है बट रिवर्स करेंगे मिलेगा 76 जो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये पेयर भी पॉसिबल नहीं है। 67 के बाद 68, 69, 70 ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है और 71 हम ले चुके हैं। 71 के आगे बढ़ते हैं, 72 प्राइम नंबर नहीं है, 73 हम ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 74, 75, 76, 77, 78 प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या मिला 79, रिवर्स करेंगे क्या मिल जाएगा 97 और 97 भी हमारा क्या है एक प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या मिल गया पेयर इसका 79 और 97। आगे बढ़ते हैं 79 के बाद 80, 81, 82 प्राइम नंबर नहीं है। 83 हमारा प्राइम नंबर है, इसको रिवर्स करेंगे क्या मिलेगा 38 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो ये पेयर भी काउंट नहीं होगा। 84, 85, 86 प्राइम नंबर नहीं है। 87 को रिवर्स करेंगे 87 3 से डिविजिबल है तो 87 ही प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। 87 के बाद 88 प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर उसके बाद हमें 91, 92 के बाद हमें ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है जो कि रिवर्स करने पे हमें नेक्स्ट भी प्राइम नंबर मिल जाए और कोई हमारा पेयर पॉसिबल नहीं हो रहा है 1 से 100 के नंबर के बीच। तो हमारे पास जो भी नंबर मिल रहे हैं ये हमारे पास 8 नंबर मिल रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स, हमें ऐसे नंबर्स का सम बताना है, सम कितना होगा। तो एक बार हम सम करके देख लेते हैं 13, 17, 37, 79, 31, 71, 73, 97 सम करके देख लेते हैं रिजल्ट क्या आएगा। 7 + 3 10, 11, 12, 12 + 9 21, 28, 35, 38। यहाँ पर यूनिट डिजिट आ रही है 8, हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में 8 है, मीन्स ऑप्शन तो हमारा बी होगा। बट हम पूरा चेक करना चाहें तो पूरी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 38 आया था, यहाँ पे कैरी किया गया था 3, 4, 5, 5 + 3 8, 8 7 15, 18, 25, 32, 41। तो हमारा सम क्या आ रहा है 418। तो हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हम लोग इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं क्वेरी के आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए